कुल 3 राशियों को लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि का स्वामी कौन है? आप जानते हैं मंगल है, और मंगल कौन है? इस साल का मंत्री है। ठीक है। अब अगर मेरे खुद के पिताजी मंत्री बन जाएं तो मुझे तो फायदा होगा ही होगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन मेष राशि के ऊपर शनि की सारसती का ये पहला चरण चल रहा है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आपको ये याद रखना चाहिए, मनोबल तो बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, बड़ा घर मेष राशि वाले लेंगे, बड़ी गाड़ी मेष राशि वाले लेंगे, लोन उतरेगा इनका, इनकी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर भाई के साथ इनके झगड़े चल रहे थे तो वो सुलझेंगे, अगर कोर्ट कचहरी में झगड़े चल रहे थे तो वो सुलझेंगे। लेकिन इनको अपना कोई गुरु बनाना होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो है वो राजा है। इस साल जिसका गुरु नहीं है ना, सुनील जी, अमित जी, मैं बता दूं, वो व्यर्थ है। और सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता हैं, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन अगर गुरु आपका हो और उसने कह दिया ये राम है, तो भैया ये राम ही है, फिर कोई इसमें औचित्य नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई चिन्ह नहीं। गुरु से दीक्षित हो तो अति उत्तम बात है। बिल्कुल, तो गुरु बनाए। मेष राशि वालों के लिए मिला जुला के वर्ष अच्छा है, लेकिन किसी भी राशि के लिए कोई भी वर्ष कभी भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। कर्म प्रधान है, आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। प्लीज़ सुबह जल्दी उठें, मान सम्मान प्रतिष्ठा करें, धर्म की रक्षा करें, जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। डिसिप्लिन रहें, बैलेंस में रहें, तमीज़ में रहें, कायदे में रहें तो फ़ायदे में रहें। और लेट सोना आपको बीपी और शुगर दे सकता है, प्लस आपको रोड एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो गाड़ी, स्कूटर, बाइक धीरे चलाना है, और आपको अपने हाथ से कुछ दान पुण्य करते रहना है। तो ये तो है मेष राशि का हाल। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी कौन? शुक्र। शुक्र अभी जब साल विक्रम संवत शुरू होगा तो मीन राशि में सूर्य के साथ बैठे हुए होंगे, वहाँ शनि भी होंगे। अच्छा, शनि तो उनके मित्र हैं, लेकिन आप प्रिय घटना ऐसी देश में सुनने के लिए मिल सकती है शुक्र की वजह से, जिसमें कोई बलात्कार से जुड़ी हुई कोई खबर हो, या बलात्कार को लेकर कोई बड़ा एक ऐसा कानून बन जाए जिसका भारतीय औरतें काफी समय से इंतजार कर रही थी। ये साल हो सकता है। अब आपको क्या करना है? वृषभ राशि वालों की बल्ले बल्ले है, साल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अहम और वहम में ना रहें, घबराहट और बेचैनी में ना रहें। अब आपको घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, आप जिस चीज़ को छुएं वो सोना हो जाए, तो आप अहम में मर जाए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तो ज़रूरत तो आपको सबकी पड़ेगी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, पानी कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं बुझा सके पर आग बुझा सकता है। रिश्ता कितना भी खराब हो, छोड़िए मत, काम जरूर आएगा। रिश्ते को तोड़िए मत। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये साल बल्ले बल्ले है, बेहतर नहीं बेहतरीन है। पैसे की तो इतनी बारिश होने वाली है कि पैसा रख रख कर भूल जाएंगे। परंतु अगर किसी का बुरा किया, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, ऊंची आवाज बोली, अहम और वहम रावण की तरह किया, तो वध भी हो जाएगा। इसलिए वृषभ राशि के लिए मेरे पास एक ही उपाय, सम्मान करें नारी का। विक्रम संवत शुरू हो रहा है नवरात्रे से, मंदिर जरूर जाएं, व्रत जरूर रखें, औरत के साथ साथ कन्या पूजन करते रहें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध बुद्धिमान होते हैं, वाणी के बड़े तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन इस वक्त जब विक्रम संवत बदल रहा है तो देव गुरु बृहस्पति वहीं बैठे हैं। देखिए, मैं ग्रहों की चाल भी साथ साथ बता रही हूँ, किसके घर में क्या बैठा है। विशेषता है। तो अब आपके घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो गुरु आपको कुछ सिखाने आए हैं। गुरु एक तो वजन बढ़ाते हैं, एक आपको ऐसी त्वचा की प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपको एक ऐसी वसा की प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो हार्ट का ध्यान रखें शुरू के 3 महीने में। मैं बात करूंगी मार्च, अप्रैल और मई में। और दूसरी बात, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। दीक्षा लेने का सही समय है, जरूर लें। अगर आप स्टूडेंट है, विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, तो रुक जाएं, थम जाएं, क्योंकि अभी तो बाहर बैठे हुए लोगों को भी लौट लौट के वापस आना पड़ेगा। यही बात मैंने आपके पॉडकास्ट में कही थी कि विदेश के बहुत लोगों को लौट लौट कर अपने घरों में वापस आना पड़ेगा, और हुई भी सच। आगे भी बोलूंगी, मिथुन राशि वालों को एक बात सदैव याद रखनी है कि कुछ भी हो जाए, छोटी बहन का दिल नहीं दुखाना। बहन तो बहन होती है, बड़ी हो या क्या, बड़ी है तो पैर छूइए, छोटी है तो तोहफे दीजिए। ये वर्ष आपको कोई एक दीक्षा, एक कोई नॉलेज, एक कोई शिक्षा जरूर देके जाएगा। दिल टूटेगा, और ऐसा टूटेगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, लेकिन उसके बाद जिंदगी के अंदर आप जो ऊंचाइयों पर जाएंगे वो आप सोच नहीं सकते। उपाय, ओम गण गणपते नमः का जाप, गणेश अथर्वशीष का पाठ, और सबसे बड़ी बात, किन्नर समाज को हाथ जोड़कर पढ़ना। ठीक। ये है शुरू की 3 राशियां। 3 राशियां। अब हम बिल्कुल आपने सही कहा। अंत में मैं इस पे नोट दे दूं कि जैसे आपने कहा टूटेगा और टूटने के बाद अच्छा होगा, तो कहते हैं कि जब कोई निर्माण होता है तो उस निर्माण के लिए उसका विध्वंस होना ज़रूरी होता है।